फिर से आपका स्वागत है रफ्तार क्रैश कोर्स में, जो आपको मैट्रिक परीक्षा में 100% मार्क्स लाने के लिए यह कोर्स चलाया गया है। मैं अरुण सर यह आपसे वादा करता हूं कि अगर पूरे क्रैश कोर्स को आप करते हैं, मेरे पूरे क्वेश्चन को टेकन करते हैं, तो आप अपने मैट्रिक परीक्षा 2026 में मैथ सब्जेक्ट में 100 में 100 करके आएंगे। और आपको एग्जाम देने के बाद आपको पता चलेगा कि यह रफ्तार क्रैश कोर्स कितना इंपॉर्टेंट है और था भी। ठीक, अगर पढ़े हैं तो है और नहीं पढ़े हैं तो था, इंपॉर्टेंट था, तब तक आप चल गए, नहीं नैया आपका डूब गया, तब पता चला बड़ा इंपॉर्टेंट था। रफ्तार क्रैश कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट था। कब पता चला? जब परीक्षा देके आए तब। अभी कह रहे ना इंपॉर्टेंट है तो आप समझ नहीं आ रहा, आजे से लग जाइए। आपको आजे वीडियो मिला है, रात भर देख कर टोटल वीडियो को कंप्लीट करें। ठीक है, आज मैं बताने वाला हूं लंब कोण आधार यानी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, और ऑब्जेक्टिव तरीके माने ऑब्जेक्टिव में वह क्वेश्चन पूछता है तो कम से कम समय में कैसे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। हालांकि 2 नंबर में पूछता है उसका भी वीडियो मैं इसमें बता दिया हूं, लेकिन ट्रिकली कैसे करना है इसका भी मैं आज बताने वाला हूं। एकदम वीडियो पे बने रहे और प्रैक्टिस कीजिएगा। अब मैं बता दूं आप कहिए हाँ ऐसे हो जाए, नहीं, 2 4 5 क्वेश्चन आपको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभ्यास कीजिए तब जाके पता चले। जैसे यहाँ पे अगर क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन आ जाए कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा का मान बताना है। किसका मान बताना है? साइन थीटा ज्ञात करें। साइन थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है ना, मान ज्ञात करें या कीजिए, या इस ढंग से लिखा है। ये है ऑब्जेक्टिव। कितना नंबर का है? 1 नंबर का बउआ पूछा हुआ है और गारंटेड पूछता है, इसलिए आप इसको देखिए। अभी हम समझा के बनाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा, लेकिन आप जब बनाइएगा तो एकदम बढ़िया से आपको बन जाएगा। कैसे इसको सॉल्व करना है। ऑब्जेक्टिव है तो इतना तो कहीं लिखना नहीं है, सीधे वहीं पे ध्यान देंगे। जो ये दिया है ना क्वेश्चन पर ही आप इसको सॉल्व कर सकते। कैसे? तो ध्यान दीजिए कैसे। हाँ, ऐसे ध्यान दीजिए। कैसे? तो ऐसे नहीं, मान लीजिए tan थीटा दिया हुआ है 3 कितना दिया है? 3/4 दिया है। खूब बढ़िया से समझेंगे। हम ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, कोई सॉल्व लिखने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन पे ही बन जाएगा। इस क्वेश्चन पे भी मैं बना दूंगा। ठीक है, लेकिन अब अलग लिखे हुए हैं, आपके पास रफ पेज होगा ना, उस पे आप जाके ऐसे लिखें। अच्छा, आपको tan थीटा का फॉर्मूला याद होगा। प्यारे बेटा पप्पू, tan थीटा है, इसका नाम है tan, इसका साइन कॉस tan सीधा में, आप उल्टा में cosec sec और cot, एकदम उंगली पे ही है त्रिकोणमिति। ठीक है, यहां पे देखिए, प्यारे बेटा पप्पू P, हेलो बोल B P/B। देखिए, ध्यान दीजिए, इसके फट यहाँ इसके जैसे ही क्वेश्चन लिखेंगे, इसके ऊपर लिख देंगे P या इसको लिख देंगे B। देख लीजिए, गोला घेर लीजिए, ये P हो गया और क्या हो गया? B हो गया। ठीक है, तो बचा क्या बचा? H बचा। समकोण त्रिभुज में PBH यानी उनके भुजाओं की माप PBH है, तो P दे दिया, B दे दिया, बचा क्या? H बचा। तो H निकालने के लिए आप बगले में देख लीजिए, अगर सोच के बना रहे हैं तब भी हो जाएगा, थोड़ा हम लिख दे रहे हैं। तो बगल में अगर H निकालना होगा तो P का स्क्वायर होगा तो 3 तिहाई कितना होगा? 9। B का स्क्वायर होगा तो 4 चौका 16 गो और 9 गो कितना होता है? 25 गो। H का मान रूट अंडर ना होता है, तो 25 का वर्गमूल क्या होगा? तो कहां दिक्कत हुआ? कुछ प्रॉब्लम हुआ है? P का स्क्वायर हम जानते। अच्छा, अगर इसमें H देता तो पहले H का मान में से P चाहे B का मान घटता, वैल्यू उसका घटता है ना। क्या करेंगे? फॉर्मूला इसके टिक पे टिक इधर टिक, इसके टिक पे इसके पाव में लिख देंगे। अब P B है तो P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर,
किसके एच का मान कौन सी में आएगा? तो रूट अंदर में आता है। तो 25 3 तिहाई 9 4 चौका 16, 16 9 कितना हो गया? 25, 25 का कितना आ गया? 5। किसका मान बताना है? साइन थीटा का क्या होता है? पी बाई एच होता है। तो पी कितना है? 3। एच कितना है? 3/5 ऑप्शन में दिया रहेगा, टिक मार दीजिए। 3/5 आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, साइन थीटा बराबर 3/5 हो गया। आपको लिखना पड़ा क्या? कहीं लिखना पड़ा? ये बोलो बाबू, लिखना पड़ा है ज्यादा? वो तो हम सिखा रहे हैं तो थोड़ा बहुत बोल दिए कि कुछ समय लग गया, न मने मने में ही क्वेश्चन का धजिया उड़ जाएगा। हाँ, एकदम धुआं धुआं कर दीजिएगा, एकदम उड़ा दीजिएगा धुआं। हाँ, समझ रहे हैं ना? अब कह रहे हैं एगो और बताइए। नहीं, एक और बताएं। अच्छा, आइए एक और देखा जाए। एक और देखा जाए। जैसे मान लीजिए आपको दिया है, यहाँ पे ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए आपको साइन थीटा दिया है, खूब बढ़िया समझिएगा। साइन थीटा दिया है आपको, साइन थीटा का मान आप रख लेंगे यहाँ पे। नहीं, कोई ऐसा रखिए जो लगे कि हाँ बन रहा है। नहीं, समझ रहा है ना? ऐसा हम लोग रखेंगे कि लगे कि हम लोग कुछ काम कर रहे हैं। जैसे आप रख लीजिए 4/5 रख लीजिए। क्या रखेंगे? 4/5। ये ध्यान है ना कि एच का मान हमेशा बड़ा होता है। क्वेश्चन ही क्रिएट करेंगे। अच्छा, मान लीजिए साइन थीटा बराबर 4/5 दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे उसने पूछ दिया tan थीटा का मान। किसका मान पूछ दिया? tan थीटा का मान बताइए क्या होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा बात आ रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे? देखिए, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई एच। तो पी ऊपर लिख लेंगे, एच नीचे लिख देंगे, ठीक है। निकालना क्या है? बी। तो बी जब भी निकालेंगे, बी चाहे पी निकालते हैं तो एच में से घटता है कि नहीं घटता है? तो पहले एच का स्क्वायर बोलिए। 5 एच 5 है तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। और 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। खाली ये देखना है जोड़ना है कि घटाना। अब यहाँ एच है तो हमें घटाना पड़ेगा। यहाँ पे एच आ जाए तो घटाना पड़ेगा, ये फिक्स है घटाना। अब पी बी आ जाए तो जोड़ना पड़ेगा, ये फिक्स है, ठीक है। 3 गो है, ये है 2 गो दे रहा है ये। तो 5 × 25 और 4 चौका घटेगा कौन में से? एच में से पी घटेगा। अगर एच यहाँ रहता, बी भी रहता तो एच में से बी घटता। तो 25 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा? 9। और बी भी कौन सी में आएगा? रूट वर्गमूल में आएगा। तो 9 का वर्गमूल क्या हो जाए? 3 है। क्या होता है प्यारे बेटा? पप्पू पी या हेलो हेलो बोल बी। तो देख ले बाबू, पी के जगह क्या है? 4 और बी के जगह क्या है? 3। ऑब्जेक्टिव का धजिया उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है? बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? कोई लिखने की जरूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में लिखिए, ठीक है। क्लियर है? समझ में आया है? एक बढ़िया सा कमेंट जरूर कीजिएगा। हाँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे तरीके के क्वेश्चन को लेके और उसको सॉल्व करने का भी अच्छा तरीका लेके। ओके, बाय बाय, थैंक यू।